बहुत वर्ष पहले एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत ही अच्छे स्वभाव की दयावान महिला थी। छोटी रानी रूपा बड़ी ही कठोर और दुष्ट महिला थी। बड़ी रानी शोभा की एक पुत्री थी, नाम था देवी। रानी रूपा की भी एक बेटी थी, उसका नाम था तारा। रानी रूपा बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे और राजा भी उसके वश में रहे। रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रूपा की नाराजगी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी देवी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी नहीं कम हुई। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी शोभा यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए गई तो रानी रूपा किसी और परेशानी में उसको डाल देगी। इसलिए उसने अपनी पुत्री से कहा कि वह रोज़ सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज़ सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, देवी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसने फिर से वही आवाज़ सुनी। वही प्रश्न उससे पुनः पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज़ के बारे में बताया। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने एक निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। उसने कहा, सुनो बेटी, मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा? देवी ने कहा, बताइए माँ, मुझे क्या करना है? तुम उस आवाज़ को उत्तर देना। रानी शोभा ने कहा, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। लेकिन माँ, देवी बोली, हम उसे जानते तक नहीं। माँ ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करेगा। उस शाम को जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। आवाज़ कोमल थी और दुख भरी थी। देवी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ऐसा सुनकर देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह थोड़ा हिचकिचाई। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी, फिर उसे अपने माँ के शब्द याद आ गए। जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तब वह बड़ी तेज़ी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाज़ा खोला, देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक से उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा सा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत ही विनम्र था। मुझे आपने आमंत्रित किया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी बेटी ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसीलिए आया हूँ। रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी बेटी से विवाह करने के लिए आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर के रूप में आएगा। एक नौकर भागकर रानी रूपा के पास गया और उसने उसे सारी घटना बताई। रानी यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शोभा के घर गई। यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वादा किया है तो उसे अपना वचन अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि आपकी बेटी अपना वादा पूरा करे। उसी दिन विवाह संपन्न करा दिया गया। रानी शोभा और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय तो था नहीं, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार थीं।
विवाह के बाद अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाज़ा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ, उस नवयुवक ने कहा। मैं एक श्राप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे बहुत ही क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बनने का श्राप दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख भी हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी तुमसे विवाह कर लेगी तो तुम फिर से मनुष्य बन जाओगे। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है, मेरा श्राप उतर गया है। अब मैं फिर से कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी शोभा बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। वह बड़ी ही विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्साहित थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी एक भाग्यशाली लड़की बने। आखिरकार उसे युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया। देवी का विवाह तो अब हो गया है, इसलिए गायों को चराने के लिए जंगल में तुम ले जाया करो। तारा ने चीख कर कहा, नहीं, इतने नौकर हैं तो मैं गायों को चराने के लिए जंगल में क्यों जाऊं? रानी ने कहा कि यह मेरी आज्ञा है। एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह करने के लिए तैयार हो। यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए तो। तारा माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती। लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी जो उससे यह कह रही हो कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता, इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफ़ी दिनों के बाद उन्हें एक बड़ा सा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया। उसने तारा का विवाह अजगर से करा दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा और अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने जरा और जोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा तब भी ना खुला। रानी से और प्रतीक्षा ना की गई और उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। मोटा अजगर ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं अता पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागी भागी आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है। सब चिल्लाए, वह तो अजगर के पेट में होगी। रसोइया बोला, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू लेकर आया। वह बोला कि यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूँगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख कर अपनी माँ की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ में रानी रूपा की इस इच्छा की भी कि तारा का विवाह देवी की तरह किसी योग्य और संपन्न नवयुवक से हो। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।